जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा एक्सेल पार्ट 2। एक्सेल के पहले वाले जो वीडियो था उसमें आपने होम के बारे में सीखा और एक्सेल की बेसिक जानकारी मैंने आपको बताया। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, फार्मूला, इन सारे ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ही मैं आपको उस टाइप का वीडियो बना पाऊंगा और आपको दिखा पाऊंगा। चलिए आइए देखते हैं आगे एक्सेल के नेक्स्ट ऑप्शंस को। अगला ऑप्शन हम लोग जानेंगे इंसर्ट के बारे में कि इंसर्ट के किस ऑप्शंस का क्या यूज़ है। चलिए आइए देखते हैं, एक एक करके सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा कि इंसर्ट के ऑप्शंस किस ऑप्शंस का क्या यूज़ है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है टेबल का। ये अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे तो ये आपके पास ये नॉर्मल पेज है, इसे अगर टेबल में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप टेबल पे क्लिक करिए। जैसे टेबल पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, देखिए ये टेबल में आ गया, एक टेबल का स्टाइल बन गया। टेबल का यहाँ से फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं फॉर्मेट ले लीजिए। अब इसी में ऑप्शंस है पिवोट टेबल्स। इसका यूज देखिए कैसे करते हैं। जैसे हमें ये इतना साका किसी दूसरे पेज पे ले जाना है या फिर यहाँ पे साइड में हमको रखना है, तो क्या करेंगे, पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट। हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट रखना है, तो यहाँ पे क्लिक करके जिस लोकेशन जिस एरिया में आपको रखना है उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ओके कीजिए। जैसे ओके करेंगे तो ये आपसे यहाँ से पूछ रहा है कि आप सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं, नेम। देखिए यहाँ पे हमको नेम दिखाने लगा, सारे स्टूडेंट का नाम दिखाने लगा सीरियल वाइज। अब आपको क्या दिखना है, पास फेल, तो सबके नीचे वो पास फेल वो फॉर्मेट दिखा रहा है। नहीं, हमें एसएसटी देखना है, चलिए एसएसटी दिखा रहा है। साइंस देखना है, जो भी देखना है आप यहाँ से कर सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, कि एसएसटी को आप कहाँ रखना चाहते हैं, ऑल, सभी पेज सभी फॉर्मेट, यहाँ सारे नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से जिसका जो आपको देखना है वो यहाँ पे आप फॉर्मेट में ला सकते हैं। ठीक है, मैथ देखना है, साइंस देखना है, जो देखना है आप यहाँ पे। अमित का साइंस में कितना आया है, मैथ में कितना आया है, तो देखिए मैथ और साइंस दोनों दिखा रहा है। तो इस प्रकार से टेबल में आप ला सकते हैं और इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन से पिक्चर का। अगर आपको इस पेज में कोई पिक्चर लाना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, तो आप पिक्चर पे क्लिक करिए। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जो पिक्चर आपको चाहिए होगा उस पिक्चर को ले आइए। पिक्चर को छोटा बड़ा आप कर सकते हैं आसानी से। देखिए आप पे डिपेंड करता है पिक्चर को कैसे छोटा बड़ा करके रखना चाहते हैं। देखिए, और पिक्चर का यहाँ से स्टाइल बदलता है। देखिए पिक्चर का स्टाइल चेंज हो रहा है, जैसा स्टाइल आप रखना चाहते हैं वैसा स्टाइल आप आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने पिक्चर का स्टाइल, और यहाँ से शेप भी बदल सकते हैं आप पिक्चर का। ये देखिए मैंने शेप बदल दिया पिक्चर का, जैसा शेप आपको चाहिए शेप ले लीजिए। पिक्चर के बाद है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे अगर आप हमें रोज का फोटो चाहिए तो रोज यहाँ पे टाइप किए और गो करते हैं। देखिए रोज का फोटो आ गया। अब हम इंसर्ट कर लेते हैं, रोज का फोटो आ गया। अगला ऑप्शन से शेप का। कोई भी शेप, कोई भी डिजाइन अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप शेप ले लीजिए और इंसर्ट कर लीजिए। देखिए आपके सामने एक शेप आ गया। राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, जो भी करना है आपको यहाँ पे टाइप करिए। इसमें आसानी से आप टाइप कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा इंसर्ट में शेप ऑप्शंस। अब स्मार्ट आर्ट है। अगर आप वर्ड पढ़े होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो ये सारा ऑप्शन आपको आता होगा। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ सारे ऑप्शंस को एक एक करके। स्मार्ट आर्ट, अभी जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाला कोई लोग आपके पास आता है तो वो आपको बताएगा कि आप क्या करना है, कि आप जुड़ जाइए नेटवर्क मार्केटिंग में। जुड़िए, आपका जो नाम है, मान लीजिए कि आपका नाम राम है, आप जुड़े मेरे पास। अब आपको 2 और लोगों को जोड़ना है अपने नीचे, और उनको बोलिए कि एक और 2 और लोगों को अपने नीचे जोड़े। ठीक है, ऐसा बोलता है कि 2 लोगों को बोलिए वो अपने नीचे जोड़े। ये जैसे 2 लोगों को ये अपने नीचे जोड़ेगा। ठीक है, ये 2 लोगों को अपने नीचे जोड़ेगा, ऐसे बताता है आपको। ठीक है, कि आपने दो मेरे नीचे 2 आपके नीचे, इस प्रकार से आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग इस प्रकार से बताते हैं कि 2 इसके नीचे, फिर 2 इसके नीचे, फिर 2 इसके नीचे, इस प्रकार बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार का शेप का आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप बना सकते हैं, या किसी और प्रकार के शेप, अगर साइंस का अगर आप कोई नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आप ले लो ऐसे, इस प्रकार से लेने के बाद आप क्या करो, ओके करो। देखो इस प्रकार का डायग्राम आपके सामने आ गया शेप। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। अगला ऑप्शन शेप के बाद है कॉलम। कॉलम मतलब चार्ट। अगर आपको किसी प्रकार का चार्ट क्रिएट करना है, चार्ट आपको बनाना है, तो आप देखिए चार्ट कैसे बनाओगे। चार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चार्ट बनाने के लिए क्या करना है, जिस चीज़ का आपको चार्ट बनाना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाइए और चार्ट में जाइए, ओके कर दीजिए। देखिए ग्राफ बन गया, यहाँ पे नेम यहाँ पे, और ये सब्जेक्ट, इसका इस प्रकार से चार्ट बन गया। अब हम आपको एक अलग तरीके का चार्ट बना के दिखाता हूँ। NAME नेम, नेम लिख दिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एज लिखेंगे, या फिर अभी हम टेम्परेचर बताते हैं आपको कि कहाँ के कैसा टेम्परेचर है। JAMUI जमुई, PATNA पटना, GAYA गया। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 सिटीज़ का नाम। अब जमुई में टेम्परेचर मान लीजिए कि 36 है, पटना का टेम्परेचर 42 है, गया का टेम्परेचर 25 है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ये टेम्परेचर। अब इसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कॉलम, ओके। ये देखिए जमुई सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, पटना सबसे कम टेम्परेचर, गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं कोई भी ग्राफ चार्ट। अब यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, लाइन चार्ट हो जाएगा। पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, पाई चार्ट हो जाएगा। बार चार्ट में कन्वर्ट करना है, बार। तो आपको जैसा चार्ट चाहिए वैसा चार्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। ये तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। आगे देखिए लिंक। अब इसमें किसी चीज़ को आपको लिंक करके रखना है, कहीं पे भी, कहीं पे किसी में भी आपको लिंक करना है। जैसे नेम है तो यहाँ पे कुछ लिंक करना है, तो हाइपर लिंक में जाइए। जिसको आपको लिंक करके रखना है उसे आप सेलेक्ट करिए और ओके कर दीजिए। मैंने कोरल का एक फाइल इसमें लिंक कर दिया। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे, एस करेंगे, तो मेरा कोरल वाला जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वेट कीजिए, ओपन हो रहा है। सिस्टम थोड़ा स्लो है। देखिए ये कोरल का फाइल मेरा ओपन हो गया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा हाइपर लिंक। आगे टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर और भी कुछ आपको लिखना है तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिखिए। आप एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ पे लिखिए GOOD, गुड, WORK, वर्क, गुड वर्क। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड वर्क, लिखा गया। अब इसको घुमा भी सकते हैं, हम रोटेट कर सकते हैं। देखिए रोटेट मैंने कर दिया, ठीक है। तो इंसर्ट का आपको हाइपर लिंक, टेक्स्ट बॉक्स समझ में आया। हेडर और फुटर, पेज में हेडिंग डालने के लिए हेडर फुटर होता है, कोई भी पेज में डाल सकते हैं। वर्ड आर्ट, यहाँ पे डिजाइनिंग टेक्स्ट लिखने के लिए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं गुरुकुल COMPUTER, कंप्यूटर ZONE, जॉन। देखिए मैंने लिखा। अब इसको रोटेट भी कर सकते हैं, स्टाइल भी बदल सकते हैं, कलर भी बदल सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। तो आपको समझ में आया वर्ड आर्ट। अगला सिग्नेचर है। पेज में आप अपना सिग्नेचर डालना चाहते हैं तो सिग्नेचर पे क्लिक करिए, अपना यहाँ पे नाम लिखिए RANJIT, रंजित सर लिखिए, ओके कीजिए। जैसे आप लिख के ओके करेंगे आपके सामने आ जाएगा वो, देखिए आ गया। सिग्नेचर आपको समझ में आया। सिग्नेचर के बाद हम लोग सीखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है कि कोई न्यू एप्लीकेशंस को आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई नया एप्लीकेशन ऑन करना है तो आप आसानी से न्यू एप्लीकेशंस को ऑन कर सकते हैं। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया, वर्क नहीं कर रहा है।
चलिए देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ। अब आपको समझ में आया होगा इंसर्ट का ऑब्जेक्ट, और ये है सिंबल। किसी भी प्रकार का सिंबल आपको लाना है तो जो सिंबल चाहिए उसे इंसर्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सिंबल आ गया एक सही का। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि पेज लेआउट में कौन सा ऑप्शंस का क्या यूज़ है। आज मैं आपको पूरा सेकंड पार्ट है ये एक्सेल का, पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा एक्सेल मैं आपको बता दूं। और आपने अगर अब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो मेरा आएगा पावर पॉइंट का वो वीडियो आपको मिल सके। पावर पॉइंट का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी वीडियो होगा मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम बनाऊँ, लेकिन कुछ कारणवश बीच में मेरा वीडियो गैप हो गया। चलिए देखिए इंसर्ट तो हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में ऑप्शन है थीम। यहाँ पे देखिए थीम चेंज होता है, देखिए चेंज हो रहा है थीम। नहीं पता चल रहा है तो एक शेप मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए एक शेप है मेरे पास। पेज लेआउट में जाते हैं, थीम देखिए यहाँ से चेंज हो रहा है चेंज। कोई भी स्टाइल डिज़ाइन कलर करेंगे तो यहाँ से कलर भी चेंज होगा, थीम भी चेंज होगा। फ़ॉन्ट, यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा। देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल आपको चेंज दिख रहा होगा, यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होता है। इससे इफेक्ट बदलता है। जो आपका शेप बना हुआ है उसका शेप का देखिए आउटलाइन जो है, इसमें जो आउटलाइन आपको दिख रहा है ये आउटलाइन का देखिए पतला हो जाएगा और थिकनेस मोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आप मार्जिन। जब आप कोई भी पेज को डिज़ाइन करते हैं तो आप चौथाई कितना रखना चाहते हैं तो नैरो रखिएगा तो नैरो रहेगा। कस्टम मार्जिन में आके खुद से सेट कर सकते हैं कि टॉप में आपको कितना रखना है 0.5, बॉटम में कितना रखना है 0.75, लेफ्ट में 0.25, राइट में 0.25। ओके कीजिए, आपका पेज सेट हो गया। मार्जिन का मतलब चौथाई। ओरिएंटेशन, पेज को चौड़ा रखना है लैंडस्केप कर दीजिए, पेज को लंबा रखना है तो पोर्ट्रेट कर दीजिए। साइज, किस साइज का पेज आपका प्रिंटर में लगा हुआ है, जनरली A4 लगा हुआ रहता है तो आप A4 पे सेलेक्ट करेंगे, A4 हो गया। प्रिंट एरिया, अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखिए, जब प्रिंट होगा तो ये मेरा पूरा पेज प्रिंट हो रहा है ना। हम चाहते हैं सिर्फ मेरा नाम ही प्रिंट हो, तो नाम को सिर्फ प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, नाम को सेलेक्ट करना होगा, प्रिंट एरिया को यहाँ पे सेट कर देना होगा। मैंने प्रिंट एरिया सेट कर दिया। अब मैं जाके दिखाता हूँ प्रिंट प्रीव्यू। देखिए सिर्फ नाम दिख रहा है कि सिर्फ जब प्रिंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ नाम प्रिंट होगा। प्रिंट एरिया समझ में आया आपको। आगे क्लियर कर देना चाहेंगे तो क्लियर हो जाएगा प्रिंट एरिया, नॉर्मल हो जाएगा पेज। ब्रेक, एक ही पेज को 2-3 भागों में ब्रेक करना है, तोड़ना है तो इंसर्ट ब्रेक। देखिए पेज 1 2 3 4 भाग में टूट गया पेज। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से प्रीव्यू करके। देखिए एक पेज, नेक्स्ट पेज, दूसरा पेज, नेक्स्ट पेज, तीसरा पेज, नेक्स्ट पेज, चौथा पेज। 4 पेज मैंने आपको दिखाया। अब ये जो ब्रेक है इसको भी रीसेट कर सकते हैं, नॉर्मल हो गया। बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड अगर आपको डालना है तो बैकग्राउंड इंसर्ट कर लीजिए। देखिए आ गया बैकग्राउंड। अब इधर आपने जितना भी 3-4 ऑप्शंस को देखा, प्रिंट टाइटल में एक साथ आप कर सकते हैं, जैसे मार्जिन, पेज, हेडर, फुटर, सब एक साथ आप कर सकते हैं। सीट, सारे सेटिंग को एक साथ कर सकते हैं। इसे विड्थ को ऑटोमेटिक रहने देना, हाइट भी ऑटोमेटिक रहेगा, स्केल भी ऑटोमेटिक रहेगा। अब क्या है कि बैकग्राउंड डिलीट करना, डिलीट कर दिए। ग्रिड लाइन, इस लाइन को, जो लाइन आपको दिख रहा है ग्रिड लाइन हटाना है। देखिए हट गया, पूरा वाइट दिख रहा है। हेडिंग, ABCD वाला जो हेडिंग है इसे हटाना है, देखिए हट गया। देखना है फिर से, शो कर दीजिए। अब क्या होता है ना कि ये जब हम प्रिंट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, जब हम प्रिंट करेंगे तो लाइन भी नहीं प्रिंट होगा और ABCD भी प्रिंट नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्रीव्यू में। देखिए यहाँ पे जो मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ABCD दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ग्रिड लाइन प्रिंट, हेडिंग प्रिंट, यहाँ पे चेक मार्क लगा देंगे। जैसे हम चेक मार्क लगाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सारा कॉलम आ गया, ABCD भी आ गया और ये कॉलम भी आ गया। समझ में आया आपको ये। आगे ये बिहाइंड फ्रंट का ऑप्शन देखिए क्या यूज है। एक इलिप्स लेते हैं हम, चलिए इलिप्स ले लिए, कलर चेंज कर लिए। इलिप्स ऊपर, रेक्टेंगल नीचे। अब आपको क्या करना है, इसको पीछे भेजना है, बैक। फ्रंट लाना है, फ्रंट। सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, जिधर रखना है यहाँ से कर सकते हैं आप। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, रोटेट घुमाने के लिए। चलिए पेज लेआउट हो गया आपका। अगला फॉर्मूला है आपका ऑप्शंस। फॉर्मूला से पहले हम सीखते हैं व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना।
चलिए देखिए व्यू के ऑप्शंस को। हमको थोड़ा खांसी हो गया। यहाँ पे देखिए पेज लेआउट, पेज लेआउट पे क्लिक करिए, पेज लेआउट के अकॉर्डिंग दिख रहा है। पेज ब्रेक, यहाँ पे देखिए ब्रेक करके दिखा रहा है। नॉर्मल, ये नॉर्मल दिख रहा है। फुल स्क्रीन बड़ा होकर दिख रहा है। समझ में आया? ये देखने के लिए ऑप्शन है। अब है रूलर, रूलर तो दिख रहा है। ग्रिड लाइन, लाइन हटाना, हट गया। फॉर्मूला बार, ये फॉर्मूला बार हट जाएगा, हट गया, आ गया। हेडिंग ABCD हट गया, आ गया। जूम कितना बड़ा करना है आपको, 100% रखते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। अब रिव्यू में देखिए, रिव्यू में स्पेलिंग को चेक करने के लिए स्पेलिंग चेक, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं THIS, दिस इज BOEK, बुक, बुक गलत लिखे हैं ना, पता कैसे चलेगा? स्पेलिंग चेक में जाइए, देखिए बुक का स्पेलिंग सही कहा था, बुक डबल ओके, चेंज, जैसे हम चेंज किए यहाँ पे चेंज हो गया। देखिए आया समझ में आपको? तो स्पेलिंग जब आप गलत लिखेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा स्पेलिंग गलत है। रिसर्च, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं कुछ भी। थ्रेशर्स यहाँ पे देखिए, और कमेंट, इस पर अगर कोई कमेंट करना है आपको, कमेंट पे क्लिक कीजिए, देखिए कमेंट लिख सकते हैं। और भी कमेंट रहेगा तो और भी कमेंट। प्रीवियस मतलब पीछे, नेक्स्ट मतलब आगे। प्रोटेक्शन, पासवर्ड लगाने के लिए क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, पासवर्ड लग गया। यहाँ से देखिए प्रोटेक्शन, जिसमें जिसमें यहाँ पे पासवर्ड लिखिए, आप जो पासवर्ड लिखना चाहते हैं पासवर्ड लिखिए, ओके कीजिए, पासवर्ड लग जाएगा। देन इन सारे चीज़ों का यूज तो हम लोग करते नहीं हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शंस है जो काम का है वही मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। जैसे व्यू रिव्यू वैसा मैंने जल्दी में बता दिया, वैसे कोई काम का चीज़ है नहीं जिसको आप यूज कर सको जनरल लाइफ में, जहाँ पे आपका यूज हो कोई काम का हो, वैसा कुछ है नहीं इसमें। काम का क्या है तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताया। अभी आपका यूजफुल चीज़ जो है वो है डेटा। डेटा के हर एक ऑप्शंस को आपको सही से जानना होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, ये आपके लिए यूजफुल चीज़ है। चलिए देखिए डेटा के ऑप्शंस का क्या यूज़ है। यहाँ पे लिखता है गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब हो गया बाहरी डेटा। एक्सेल सीट में ना हो डेटा, वो एक्सेल से बाहर का जो डेटा है उसे आप कंप्यूटर में कैसे लाएंगे, एक्सेल सीट में कैसे लाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देता है आपको फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस का मतलब जिस प्रकार से एक्सेल एक एप्लीकेशन है उसी प्रकार एक्सेस क्या है, एक एप्लीकेशन है। वहाँ से डेटा आप कैसे लाएंगे, तो एक्सेस पे क्लिक करेंगे, आशीष नाम के डेट यहाँ पे ओके ओके। देखिए आशीष ने जो सेव करके रखा है एक्सेस में वो आ गया। अब फ्रॉम वेब, इंटरनेट पेज से कुछ यहाँ पे इंसर्ट करके डाउनलोड करके आप ला सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट, अगर आपने नोटपैड में कहीं कुछ लिख करके रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये करिश्मा गुरुकुल के नाम से कुछ है, इंपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट 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 और फिनिश्ड करते हैं, ओके करते हैं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए करिश्मा गुरुकुल, देखिए ये नोटपैड, यहाँ पे लिखा हुआ करिश्मा गुरुकुल, सेम चीज़ एक्सेल सीट पे देखिए गुरुकुल कंप्यूटर जोन आ गया। तो ये फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब नोटपैड में अगर कुछ आप लिखते हैं एक्सेल में लाना चाहते हैं आसानी से ला सकते हैं। एक्सेस में कुछ लिखते हैं वहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं आसानी से ला सकते हैं। अब है ये सारे सोर्सेज से भी डेटा को ला सकते हैं। एग्जिस्टिंग कंटेंट का मतलब हो गया यहाँ पे क्या क्या हम ओपन किए वो यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए रिफ्रेश, कोई परिवर्तन करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये करिश्मा गुरुकुल जो है यहाँ पे जॉन जो है इसे हम डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद इसको क्या करते हैं, एक बार सेव कर देते हैं। सेव कर दिए। अब हम फिर से एक्सेल शीट में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे देखिए जॉन दिख रहा है, जबकि वहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। अब हम रिफ्रेश करेंगे, क्या करेंगे, रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद करिश्मा गुरुकुल पे क्लिक करेंगे और इंपोर्ट कर देंगे। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे ये देखिए डिलीट हो गया जॉन। आपको ये रिफ्रेश वाले ऑप्शन समझ में आया। आगे जो ऑप्शन है उसको देखिए, A to Z, Z to A, 2 3 6 5 1 4। अभी ये असेंडिंग में नहीं है, असेंडिंग में करना है तो A to Z पे क्लिक करिए। देखिए असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग में करना है डिसेंडिंग में हो गया। समझ में आया ये। इसमें फ़िल्टर लगाना है तो फ़िल्टर लगाइए। फ़िल्टर लगा के क्या कर सकते हैं आप, जैसे 3 को हमको नहीं देखना, हाइड करना, ओके 3 हाइड हो गया। फिर से हमको देखना है तो ओके, देखिए दिख रहा है, आया समझ में आपको।
अगला ऑप्शन देखिए क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, THIS, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इज ABOOK बुक, यहाँ पे हम लिखें क्या, दिस इज अ बुक। इसे अलग अलग कॉलम में हम बांटना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट 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 और फिनिश्ड करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश्ड करेंगे अलग अलग कॉलम में ये चला गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट में क्या होता है, जब कुछ भी किसी भी प्रकार के डिजिट को हम लिखते हैं और वो अगर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम 2 को रिपीट करते हैं, 2 ऊपर भी लिखा हुआ है, 2 मैंने फिर से रिपीट कर दिया, 3 मैंने फिर से रिपीट कर दिया। हम चाहते हैं कि जो डुप्लीकेट हो, जैसे 3 2 बार है, 2 2 बार है, 2 टाइम 3 2 टाइम 2, जो डुप्लीकेट आया है उसे हटाना है तो रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे और ओके कर देंगे। जैसे रिमूव डुप्लीकेट पे करेंगे, यहाँ पे जो भी मैंने डुप्लीकेट लिखा वो हट गया। तो रिमूव डुप्लीकेट आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के देखिए क्या यूज है। डेटा वैलिडेशन में क्या है कि जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो टाइप हो जाएगा, लिखा जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं ना कि एक वैल्यू को फिक्स कर दें कि यहाँ पे इतना ही लिखा है, इतना से कम ना लिखा है, इतना से ज़्यादा ना लिखा है। तो आपको क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। कहाँ जाना है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जाने के बाद एनी वैल्यू को यहाँ पे होल नंबर कर दीजिए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस कॉलम में कम से कम 10 लिखा है, कम से कम, और अधिक से अधिक 50 लिखा है, अधिक से अधिक 50, और ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे 20 लिख के दिखाते हैं आपको, लिखा रहा है, लेकिन 100 लिखते हैं, लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा है, रिट्राई करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने फिक्स कर दिया कि 10 से और 20 तक ही लिखाएगा, ठीक है। डेटा वैलिडेशन समझे। डेटा वैलिडेशन के बाद ऑप्शन से कंसोलिडेट। क्या ऑप्शन, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में क्या होता है, अब देखिए अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरीके से आपको बता सकता है कि नहीं एक्सेल को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये नहीं बोलिएगा सर आपने ये नहीं बताया। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग वो होता है, वे बताने का होता है, अलग अलग लोग अलग अलग आपको बता सकते हैं। कोई डाउट है कुछ कि सर आप में ये भी जानना है ये कैसे होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो बताने का प्रयास करूँगा और उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे जनवरी लिखा, जनवरी के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 50, 12, 36, सारे डिटेल्स को मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। डिटेल्स मैंने फिल किया कब तक, जून तक। अब यहाँ पे क्या है, जुलाई, जून के बाद क्या है, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे भी कुछ टाइप कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद देखिए सीट 1 पे कुछ है डेटा, मेरा सीट 2 पे है कुछ डेटा। हम चाहते हैं कि सीट 1 और सीट 2 का डेटा एक साथ मेरा सीट 3 में आ जाए। तो क्या करना है, आपको कंसोलिडेट पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, कंसोलिडेट पे। अब आपको सीट 1 पे जाना है। सीट 1 पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फिर से आप सीट 2 पर जाइए, सीट 2 पे सेलेक्ट कीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे टॉप रो को क्रिएट करना है, ओके। देखिए जनवरी टू दिसंबर मेरा एक ही पेज में आ गया। तो ये आपको कंसोलिडेट आई होप समझ में आया होगा। चलिए कंसोलिडेट के बाद है ऑप्शंस व्हाट ऑफ एनालिसिस। व्हाट ऑफ एनालिसिस, व्हाट ऑफ एनालिसिस में क्या है कि किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का वैल्यू को आप कैसे बढ़ा घटा सकते हैं और टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, नेम के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद रेट, रेट के बाद TOTAL, टोटल। तो नाम में यहाँ पे लिखता हूँ पेन, पेन के बाद मैं लिखता हूँ बुक। देखिए मैंने 2 प्रोडक्ट लिखा, क्वांटिटी 5 पीस पेन है और 6 पीस बुक है। अब रेट, 1 पीस पेन का कीमत 8 रुपये, 1 पीस बुक का कीमत मान लीजिए 12 रुपये है। अब टोटल कैसे निकालेंगे, तो टोटल निकालने में क्या करते हैं, इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए 8 पंचे 40, ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ से खींच लेता हूँ, ठीक है, दोनों का मेरा निकल गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो 40 आया, राउंड फिगर में हमको 50 मिले, तो क्या करेंगे, गोल सेक में जाएंगे।
राउंड फिगर में हमको कितना चाहिए, 50 चाहिए। तो वैल्यू किसका बढ़ाना घटाना है, यहाँ पे वैल्यू कितना चाहिए हमको, 50, मैंने 50 लिख दिया। चेंजिंग सेल कौन सा रहेगा, 8 वाला। ओके करते हैं। 10 रुपये अगर बेचेंगे तो 50 रुपये हमको मिलेगा। इसका 80 करना है तो क्या करेंगे, गोल सीक में जाएंगे, गोल सीक में जाने के बाद इसका वैल्यू कितना करना है, 80 करना है। 80 कर दिए और चेंज सेल कौन रहेगा, 12 वाला। 12 वाले पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए 13 रुपये 33 पैसे अगर आप बेचेंगे तो 80 रुपये मिलेगा आपको। समझ में आया। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का वैल्यू को सेट कर सकते हैं आप। अगला ऑप्शन ग्रुप का है। इसका एक ग्रुप आपको बनाना है तो आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप में जाइए और ग्रुप कॉलम, ओके। यहाँ से यहाँ का एक ग्रुप बन गया। माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। मतलब हाइड कर देते हैं, शो कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, शो कर देते हैं। आई होप कि एक्सेल का सारा ऑप्शंस आपको 1 बाय 1 समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर आपने ये पार्ट नहीं बताया, ये चीज़ आपने नहीं बताया। मैं वो वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।